नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 11th के लिए जो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है मूल कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि मूल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से रिलेटेड चैप्टर है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक वीडियो में एक एक करके एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप एक एक वीडियो के हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि ये चीज जब आपके समझ में आ जाएगा तो श्योर मैं बता रहा हूं कि आप प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की बात बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग ये सीखने वाले हैं कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें। और अगर आपको याद हो, ये बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा अगर टफ पड़ता है वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाता है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बस एक अननोन वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट कर लें तो आइए देखते हैं वो क्या चीज होती है। और हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनके लिए बस इतना बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे द्वारा पिछले जो भी वीडियो बनाए गए हैं मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आप सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से इस चीज को या केमिस्ट्री को समझ सकें। मेरा मेहनत है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत के साथ आप सबके साथ यहाँ पे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस इस उम्मीद से कि आप सबका बेनिफिट हो और आप सबको केमिस्ट्री की भाषा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझ में आए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है अभी मोल कॉन्सेप्ट का ही है, और मोल कॉन्सेप्ट में आज का जो मेरा टॉपिक ये है कि हम सभी लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे डिटरमाइन करें। देखिए, इसको डिटरमाइन करना बेहद आसान है। पहली बात, मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है इसका एक रिलेशन होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ, और वो रिलेशन ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहां पे जो n होता है ये एक नंबर होता है। अब ये नंबर आपका कैसा रहता है, अननोन रहता है। हम सभी लोग क्या करते हैं, इसी नंबर को कैलकुलेट करते हैं, इसी नंबर को कैलकुलेट करते हैं। और इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम सभी लोग एक फॉर्मूला यूज में लाएंगे जो यहीं से लिया गया है। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहां लिखा है बस वहां लिख दीजिएगा, मोलर मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। थोड़ा सा समझिएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये मोलर मास किसका है, जो वहां पे मॉलिक्यूल दिया रहेगा, आपको मैं बता रहा हूं, जो अननोन मॉलिक्यूल्स रहेगा जिसका मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, उसका मोलर मास प्रॉब्लम में दिया भी हो सकता है। यहाँ पे दो केस में बता रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। हमने इसकी पिछली वीडियो में आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका सिखाया। जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो आप उसी का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। मतलब ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, नोन वैल्यू हो गई। अगर कोई अननोन वैल्यू है तो वो ये है, जो मोलर मास है ये टाइप की क्या है, अननोन वैल्यू है। तो हम इसको फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ा समझिएगा। मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते। पहला रास्ता ये है कि ये हो सकता है आपको प्रॉब्लम में क्या हो, दिया है, बात समझ में। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां रख दीजिएगा, डिवाइड करके n आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हमको मोलर मास निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए। आप फॉर्मूले सोचिए, हमारे पास कितने टाइप के ऐसे फॉर्मूले हैं जहां मोलर मास आया। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप सभी लोगों को अगर याद हो तो इक्विवेलेंट वेट अब जब आप देखते हैं वो आपका होता है फॉर्मूला, मोलर मास इज डिवाइडेड बाय n फैक्टर। देख लीजिए इस फॉर्मूले में भी आ रहा है। आपने मोल निकालने का फॉर्मूला देखा होगा, तो वहां पर होता है गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास।
अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने वेपर डेंसिटी का, अब आप बताइए मोलर मास इज डिवाइडेड बाय क्या, टू। ये बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जहां पर आपको मोलर मास क्या होगा मिलेंगे। तो हम इन्हीं में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके हम मोलर मास क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात मेरी समझ आई आपको? तो यानी कहने का मतलब क्या है, या तो प्रॉब्लम में मोलर मास दिया रहेगा, नहीं तो मोलर मास को निकालने के लिए हमें कोई ना कोई और डाटा देगा, हम उस डाटा की हेल्प से मोलर मास क्या करेंगे, निकालेंगे। हमारे पास बहुत फार्मूले होते हैं मोलर मास को निकालने का, मैंने तो आपको केवल 3 बताया है। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ आप सभी लोगों को हम इसको बताते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएं। आइए एक एग्जांपल से हम ये समझने की कोशिश करें कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। तरीका आपको यही अपनाना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपको n निकालना आना चाहिए, और n निकालने के लिए आप याद रखना ये एम्पिरिकल फार्मूले का मोलर मास आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मोलर मास निकालना सीखिए, जिसके लिए फार्मूले कई हो सकते हैं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये आपको समझाने की कोशिश किया कि आखिरकार मैं एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालूं। जब आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे तो उस एम्पिरिकल फार्मूले का मोलर मास निकाल लीजिएगा, वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। प्रॉब्लम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मोलर मास डायरेक्ट भी दे सकता है, या ऐसा कुछ वो डाटा देगा जिससे आप मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वेपर डेंसिटी दे दिया तो वहां से मोलर मास निकाल सकते हैं। मान लीजिए वो आपको इक्विवेलेंट वेट दे दिया तो वहां से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या निकलता है कि वो जो मोलर मास है उसको निकालने के लिए जो रास्ते हैं, जो डाटा है वो आपको दिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी दी जाती है, सपोज करिए कोई एक क्वेश्चन है कि एक हमारे पास अननोन सैंपल है, ये क्या है, अननोन सैंपल है, और वो जो अननोन सैंपल है मान लीजिए उस सैंपल में जो कार्बन है वो लगभग कितना परसेंट है, 40% है, हाइड्रोजन आपका 6.67% है, और उसके बाद कह रहा है कि जो वेपर डेंसिटी है वो आप मानकर चलिए अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है 90, मान लीजिए वेपर डेंसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है 90, और आपसे कह रहा है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करिए, डिटरमाइन करिए। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया रहेगा ना आप उनको जोड़ लीजिए। अगर वो 100 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना प्रोसेस चालू करिए। लेकिन अगर 100 नहीं आता है तो समझिए अभी उसमें ऑक्सीजन है। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि एक सैंपल है जिसमें 40% कार्बन है, 6.67% हाइड्रोजन है, और उस सैंपल का वेपर डेंसिटी 90 है, और हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने को कह रहे हैं। आप परसेंटेज का सम करिए, देखिए 100 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? आप 100 में से इनको जोड़कर जो है माइनस कर दीजिएगा, और जब आप माइनस करेंगे लगभग आपको मिलेगा 53.33%, ये मिल गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था आप सभी लोग क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप सभी लोगों को याद है तो मैंने कहा था कि आप 5 ब्लॉक बनाइएगा, पहला एलिमेंट का, दूसरा परसेंटेज का, तीसरा एटॉमिक मास का, चौथा पांचवा थोड़ा बड़ा करिएगा। ये आपके पास एलिमेंट का था, ये परसेंटेज का था, ये एटॉमिक मास का था, ये परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास का था, और ये सिंपल क्या था, रेशियो था। अगर आपको याद हो तो ये एक सिंपल क्या था, रेशियो, राइट। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम एलिमेंट की बात करें तो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज कितना है, 40 है, इसका 6.67 है, और हाइड्रोजन का कितना है, 53.33 है, राइट।
इसका एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना है 16। आप इनको डिवाइड करिए 40/12, यहाँ पर 6.67/1 और यहाँ पर देखिए 53.33 इज डिवाइडेड बाई 16। आप इनको जब डिवाइड करें और जो आएगा आप उससे देखिए कितना आएगा। यहाँ लगभग 3.33 मिलेगा, यहाँ 6.67 आपके पास है, यहाँ 3.33 मिलेगा। अब मैं आपसे ये बोला था कि इनमें से सबसे लीस्ट नंबर जो होगा, सबसे कम नंबर जो होगा, उसी से सबको डिवाइड कर दो। लीस्ट नंबर कौन है 3.33 है। आप 3.33 से सबको डिवाइड कर दो। आपने किया, जब 3.33 से सबको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, राइट। तो हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपल जो रेशियो आपको मिला वो सिंपल रेशियो कितना मिल रहा है 1:2:1। किसका है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा CH2O मिलेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगा CH2O, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमको क्या दिया गया वेपर डेंसिटी कितना दिया गया 90। मुझे पता है कि मोलर मास इज डिवाइडेड बाय क्या होता है 2। तो यहां से आप बताइए मोलर मास कितना हो जाएगा। मोलर मास हो जाएगा 90 × 2 यानी टोटल कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, राइट। ये आपको मोलर मास निकला है। मुझे ये एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया था तो आप क्या कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं। कैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, ये टोटल 30 आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास है, मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला आपने देखा उसका मास मैं बता रहा हूं वो कितना आया 30। तो मुझे n निकालना था, तो n कैसे निकलता मोलर मास से इज डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास कितना आया 180, ये कितना है 30, ये टोटल कितना आ गया 6 आ गया। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो n मल्टीप्लाई क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। n हमारे पास कितना है 6, एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H12O6। अगर देखिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका जानते हैं n मल्टीप्लाई क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। आप n की वैल्यू रखिए 6 होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O है, 6 का मल्टीप्लाई करिए C6H12O6 मिलेगा जो एक टाइप का क्या है ग्लूकोज है। अगर आपसे नाम भी कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं ग्लूकोज है या फ्रैक्टोज है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते कैसे। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी लोग यहाँ तक निकालने की बात सीख चुके हैं कि आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। जब आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे 2 स्टेप और कर जाइए बस। क्या आप उस एम्पिरिकल फार्मूले का पहले मास निकाल लो, दूसरा क्या मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया गया है तो आप वहां पर निकालने का कोई ना कोई तरीका वो देगा। आप मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास इज डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू जहां रखेंगे तुरंत आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आ जाएगा। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है जिससे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले को क्या किया है निकाला, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जो भी एग्जांपल्स होंगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको आज जो मैंने बताया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसका यूज करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही बताया है, मैं मूल कॉन्सेप्ट के हर एक वीडियो में एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को समझा रहा हूं, वो इसलिए ताकि आपका फायदा हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक टाइप का न्यूमेरिकल और मिलेगा, वेट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। वो इसलिए करिए ताकि औरों को भी फायदा मिले और इस चैनल को थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिले। मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत के साथ आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको लगभग हर एक चीजें एकदम आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि मेरे बच्चों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी के साथ
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।